महाभारत भारतीय इतिहास का एक विशाल और महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो कौरवों और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध और उसके पीछे की घटनाओं का विस्तृत वर्णन करता है। यह धर्म, न्याय, सत्य और कर्तव्य का एक अद्भुत संगम है जिसमें जीवन के हर पहलू का दर्शन मिलता है। यहाँ महाभारत की कहानी का विस्तृत वर्णन शुरू से अंत तक दिया गया है। एक, कुरु वंश का आरंभ। ब्रह्मा से कुरु, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। इनके वंश में राजा कुरु हुए जिनके नाम पर कुरु वंश का आरंभ हुआ। शांतनु और गंगा। कुरु वंश में शांतनु नाम के एक राजा हुए जिन्होंने देवी गंगा से विवाह किया। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देकर उन्हें नदी में बहा दिया जिससे शांतनु दुखी हुए। 8वें पुत्र को जब गंगा बहाने लगी तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। ये पुत्र देवव्रत थे जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जाने गए। भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु को सत्यवती नामक एक निषाद कन्या से प्रेम हुआ। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और राज्य का त्याग करने की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण वे भीष्म कहलाए। विचित्रवीर्य और धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई। विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से हुआ। विचित्रवीर्य की भी मृत्यु संतानहीनता में हो गई। तब सत्यवती के आग्रह पर महर्षि व्यास ने नियोग विधि से अंबिका से धृतराष्ट्र, जन्म से अंधे, और अंबालिका से पांडु, श्वेत वर्ण को जन्म दिया। एक दासी से विदुर का जन्म हुआ जो धर्मराज के अंश थे और अत्यंत ज्ञानी व न्यायप्रिय थे। 2. कौरव और पांडवों का जन्म। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ जिन्होंने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांध ली थी ताकि वे अपने अंधे पति के साथ समानता में रहें। गांधारी ने 100 पुत्रों, कौरवों और एक पुत्री दुश्शला को जन्म दिया जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। पांडु के पुत्र पांडव, पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु किसी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे, इसलिए कुंती ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके विभिन्न देवताओं का आह्वान किया और उनसे पुत्र प्राप्त किए। धर्मराज से युधिष्ठिर, धर्मपरायण और सत्यवादी। वायुदेव से भीम, शक्तिशाली और बलवान। इंद्रदेव से अर्जुन, महान धनुर्धर। माद्री ने भी कुंती के मंत्र का उपयोग करके अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव, रूपवान और ज्ञानी को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडव हुए। कर्ण का जन्म। कुंती ने विवाह से पहले ही सूर्यदेव से कर्ण को जन्म दिया था, जिसे लोकलाज के भय से उन्होंने त्याग दिया था। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी ने किया। 3. बाल्यकाल और युवावस्था। हस्तिनापुर में शिक्षा। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और 5 पांडव हस्तिनापुर आ गए और भीष्म के संरक्षण में रहने लगे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या और कृपाचार्य से अन्य कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। दुर्योधन का द्वेष। दुर्योधन पांडवों से, विशेषकर भीम से, ईर्ष्या करता था। उसने कई बार पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जैसे भीम को विष देना और लाक्षागृह में जलाकर मारना। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह, लाख का महल बनवाया जिसमें आग लगाने की योजना बनाई। हालांकि विदुर की सहायता से पांडव वहां से सुरंग के माध्यम से बच निकले और अज्ञातवास में चले गए। 4. द्रौपदी स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना। द्रौपदी स्वयंवर। अज्ञातवास के दौरान पांडव एक ब्राह्मण के वेश में
पांचाल देश पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी मछली की आंख को घूमते हुए चक्र के नीचे से धनुष चलाकर भेद देगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। अर्जुन ने ये शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीता। 5 पतियों की कथा। कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। यह एक जटिल परिस्थिति थी, लेकिन नारद मुनि की सलाह और स्वयं द्रौपदी के त्याग से यह व्यवस्था बनी। राज्य का बंटवारा। पांडवों के जीवित होने की खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने उन्हें वापस बुलाया और राज्य को 2 भागों में बांट दिया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य राजधानी में बदल दिया। 5. द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण। राजसूय यज्ञ और दुर्योधन का अपमान। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सभी राजाओं ने भाग लिया और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया। इस यज्ञ के दौरान दुर्योधन पांडवों के मायावी महल में भ्रमित हुआ और द्रौपदी उस पर हंस पड़ी, जिससे उसके मन में और भी ईर्ष्या और अपमान की भावना भर गई। शकुनी का षड्यंत्र। मामा शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया और जुए के खेल द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। सर्वस्व हरण। युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, जिसमें उनका राज्य, संपत्ति, भाई और अंत में द्रौपदी भी शामिल थी। द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से उनकी साड़ी को अनंत बना दिया, जिससे दुशासन उन्हें नग्न नहीं कर पाया। इस अपमान से द्रौपदी ने शपथ ली कि वो अपने केश तब तक खुले रखेंगी जब तक दुशासन के रक्त से उन्हें धोया न जाए। भीम ने शपथ ली कि वो दुर्योधन और दुशासन की जांघ तोड़ेंगे और छाती चीरेंगे। 6. वनवास और अज्ञातवास। 13 वर्ष का वनवास। द्रौपदी के अपमान के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को जुए से जीती हुई सभी चीजें वापस कर दी। हालांकि शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन ने एक बार फिर पांडवों को जुए के लिए बुलाया और इस बार शर्त रखी कि हारने वाला 13 वर्ष के लिए वनवास पर जाएगा, जिसमें से 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। पांडव फिर हार गए। वनवास की कठिनाइयां। पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास अत्यंत कठिनाई से बिताया। इस दौरान उन्हें कई ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने तपस्या भी की। अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। विराटनगर में अज्ञातवास। 13वें वर्ष में पांडवों ने विराटनगर में अज्ञातवास किया, जहां उन्होंने विभिन्न वेश धारण किए। युधिष्ठिर कंग, भीम वल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक और सहदेव तंत्रिपाल बने। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में रहीं। इस दौरान कीचक वध की घटना हुई, जिसमें भीम ने द्रौपदी का अपमान करने वाले कीचक को मार डाला। 7. शांति प्रस्ताव और युद्ध की तैयारी। शांति दूत श्री कृष्ण। वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा कहकर इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और 5 गांवों की मांग की, लेकिन दुर्योधन ने ये भी नहीं माना। दोनों सेनाओं का गठन। शांति के सभी प्रयास विफल होने के बाद युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडवों ने भगवान कृष्ण का साथ चुना, जबकि कौरवों ने कृष्ण की विशाल सेना नारायणी सेना को चुना। भारतवर्ष के लगभग सभी राजा और राज्यों ने अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार कौरवों या पांडवों का पक्ष लिया। कुरुक्षेत्र का मैदान। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। 8. कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। 18 दिन। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीषण रक्तपात हुआ। प्रथम दिन भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने। अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर विचलित हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म,
धर्म, आत्मा की अमरता और मोक्ष का ज्ञान दिया गया। भीष्म का पतन। भीष्म पितामह ने भीषण युद्ध किया, लेकिन शिखंडी को सामने पाकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि उन्हें एक स्त्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला था और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। द्रोणाचार्य का वध। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। पांडवों ने धृष्टद्युम्न की सहायता से द्रोणाचार्य का वध किया। अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र रख दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण का वध। द्रोणाचार्य के बाद कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने। कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर निहत्थे कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन का वध। युद्ध के अंतिम चरण में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया। बलराम के शिष्य दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित करने के बाद भीम ने उसे मार डाला। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और धृष्टद्युम्न सहित कई योद्धाओं का वध कर दिया। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को भी मार डाला। पांडवों की विजय। अंत में पांडवों ने युद्ध जीता, लेकिन उन्हें अपने कई प्रियजनों और कुल का नाश देखना पड़ा। केवल 10 योद्धा, पांडवों में 5, कृष्ण, सात्यकी, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ही जीवित बचे। 9. युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती का वनगमन। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती बाद में वन में चले गए और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों का महाप्रस्थान। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पांडवों ने युधिष्ठिर को छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस यात्रा के दौरान द्रौपदी और 4 पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक एक करके गिरते गए। केवल युधिष्ठिर ही एक कुत्ते, जो वास्तव में धर्मराज थे, के साथ स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गारोहण। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने पहले दुर्योधन और अन्य कौरवों को देखा, जबकि पांडवों को नहीं। बाद में उन्हें बताया गया कि उनके भाइयों को नरक में अपने कुछ कर्मों के कारण जाना पड़ा था। युधिष्ठिर ने उनके साथ नरक में जाने का निश्चय किया। अंततः सभी पांडव और द्रौपदी स्वर्ग में अपने अपने स्थानों को प्राप्त हुए। महाभारत का संदेश। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, कर्म, नियति, त्याग, मोह, कर्तव्य और जीवन मृत्यु के चक्र का एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। यह पारिवारिक कलह, सत्ता की लालसा और अहंकार के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है। भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।